अच्छा जी, बर्ड्स ब्रीडिंग बिजनेस का पार्ट 146 है ये। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ एहसन ज़फ़र, कराची पाकिस्तान से। और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्लस इन्फॉर्मेटिव है, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। एक ऐसा रेयर केस है जो है तो रेयर, बट काफ़ी लोगों के साथ हो जाता है। ठीक है, मेरे साथ भी हुआ है और यकीनन जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं किसी ना किसी के साथ एक एक बार हुआ होगा। तो अब आप ये पूछेंगे कि जब ये रेयर है तो ये इतने लोगों के साथ कैसे हो रहा है, और जब इतने लोगों के साथ हो रहा है तो रेयर क्यों कह रहे हो भाई, ये तो फिर कॉमन इशू होगा। नहीं, ये कॉमन नहीं है ये रेयर ही। यानी अगर आप लोगों के साथ हुआ है तो बहुत कम हुआ होगा, यानी एक एक बार हुआ होगा सबके पास। ऐसा नहीं है कि ये डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे इस तरह के केसेस आपके पास आते होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बहुत कम होता है ऐसा। अच्छा, केस क्या है? सडन डेथ का। सडन डेथ मतलब सडन मतलब अचानक। ठीक है, ये मैं इसलिए बताता हूँ, काफ़ी लोग ऐसे देख रहे होते हैं जिनको नहीं पता होता। प्लीज़ थोड़ा सा कोऑपरेट कर लिया करें, जिसको पता है दिल पे पत्थर रख के कुछ बातें मेरी इग्नोर कर दिया करें और सुन लिया करें। अच्छा, सडन डेथ के क्या मसले हैं? बेसिकली सडन डेथ कहते किसे हैं? ठीक है, सडन डेथ सबको पता है कि अचानक मौत होती है, बट सडन डेथ में भी क्या क्या होता है। अच्छा, बर्ड जो है वो कई तरह से मरता है। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि हर जानदार चीज़ को पैदा करना और उसको मारना ये अल्लाह के काम है। ठीक है, हम एक तज्जिया पेश कर सकते हैं, एक साइंटिफिक बात कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन बात तो वही है, ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में। लेकिन जब किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो मेरे भाई उसको हॉस्पिटल इसलिए नहीं लेके जाते कि हम अल्लाह से जंग करने लगे हैं, बल्कि हॉस्पिटल हम इसलिए लेकर जाते हैं कि हमारा इंसानी फरीज़ा, यानी कि हमारे अल्लाह ताला ने हम पर फ़र्ज़ रखा है एक दूसरे की जान की हिफाजत करना और कोशिश करना कि शायद हमारी कोई चीज़ बच जाए, हमारा इंसान कोई बच जाए। कोई बर्ड बीमार है, कुछ हम उसके लिए कर सकें, शायद हम उसे बचा सकें। और बेशक हर ज़िंदगी, हर जानदार चीज़ की मौत और पैदाइश अल्लाह के हाथ में है। ठीक है, लेकिन मैं जो आज बातें डिस्कस कर रहा हूँ वो थोड़ी सी साइंस से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो देखें सडन डेथ क्या क्या होती है। अक्सर लोग हैरान हो जाते हैं कि यार मैं सुबह आज ऑफिस जा रहा था। ठीक है, मेरा बर्ड बिल्कुल ठीक था, नॉर्मल रूटीन की तरह मैं उठा हूँ, मैंने इनको दाना पानी किया है, और जब मैंने देखा सब कुछ सही चल रहा था, मैं सुबह ऑफिस चला गया। मैं ऑफिस से वापस आया हूँ तो मेरा एक ये वाला बर्ड जो है वो मरा हुआ था, जबकि ना तो ये बीमार था ना इसको कोई मसला था, और सुबह मैं इसको सही देख कर गया हूँ। ठीक है, इसी तरह आपके घर में भी ऐसे कुछ केसेस होंगे, रेयर केसेस, कि यार एक बर्ड था एहसन भाई, बिल्कुल सही था, अभी यानी कि मैं उसको अभी हाथ पे बिठाया हुआ था या हैंड टेम था जो भी था, तो मैं उसको देख के निकला हूँ बाहर किसी काम से, 2 घंटे बाद वापस आया हूँ, पता नहीं कैसे मर गया वो। ठीक है, अच्छा, मेरे एक दोस्त हैं बहुत अच्छे, हमने इनो लिए थे मार्केट से कुछ, तो बिल्कुल सही थे इनो और बहुत अच्छे मिल गए थे हमें, बहुत रीज़नेबल प्राइस पे, अपने उनके पास डालने के लिए ना, वो जमा कर रहे थे ब्रीडिंग करवाने के लिए, परचेज़ कर रहे थे। तो इतने अच्छे मिल गए और उनमें से एक विस्लिंग कर रहा था, गाड़ी के अंदर ही विस्लिंग उसने शुरू कर दी थी। तो जो मेरे दोस्त हैं जिन्होंने लिया था वो, तो वो खुश हुए, मैंने भी तारीफ़ की दिल से। खैर हम तो माशाल्लाह बोलते हैं, सब बोलते हैं, लेकिन पता नहीं उसको नज़र लगी या क्या हुआ या क्या नहीं हुआ। वो घर गए हैं, बिल्कुल सही था। वो विस्लिंग जो गाड़ी में कर रहा है पीस, उसकी हेल्थ क्या होगी आप अंदाज़ा लगाएं, उसका कंफर्ट लेवल कितना होगा कि जो एक पीस जो है वो ख़रीदने के बाद गाड़ी में विस्लिंग कर रहा है कॉकटेल। ठीक है, तो वो जब घर गए, घर जाके उन्होंने रखा है और बिल्कुल सही था, खाया पिया भी होगा उसने लाजमन। सुबह पता नहीं क्या हुआ, वो पीस मरा हुआ था। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था उनके घर में, सब परेशान भी थे, क्योंकि इनो जो है वो जितना भी मुनासिब रेट पे मिल जाए, बट उसकी वो एक वैल्यूएबल परिंदा है, इनो की एक यानी कि डिमांड है और उसकी प्राइस भी बहुत हाई है। ऐसा नहीं होता कि बहुत ज़्यादा सस्ते में मिल जाए, तो ज़ाहिर है उसकी एक अच्छी एक्सपेंसिव प्राइस हमने पे की थी। हाँ, अपने एक्चुअल रेट से थोड़ा सा कम में मिल गया था, बट एक प्राइस ठीक ठाक पे की थी। तो मुझे बहुत अफसोस हुआ, इवन कि मेरे दोस्त का वो मरा था। पूरी रात मैं यानी कि सोचता रहा, उस जब मुझे पता चला ना अगले दिन, उसके अगले दिन की पूरी रात मैं सोचता रहा कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। मुझे तो डाउट हो रहा था कि शायद किसी गलती की वजह से मरा हो, इसलिए छुपा रहे हो। लेकिन बहरहाल जब मेरी उनसे मुलाकात हुई, बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा कि नहीं यार बिल्कुल समझ ही नहीं आ रही। तो यानी कि मुझे इतना दिल में वो हुआ था, हालांकि मेरा नहीं था, वो उनका था, उन्होंने ब्रीडिंग के लिए लिया था, बट चूँकि मैं ख़ुद पसंद करके लाया था और मेरा इतना गट फील था उसके ऊपर कि समझ नहीं आ रही थी कि ये मर कैसे सकता है। एक पीस आपने हाथ में पकड़ा हुआ, उसका वेट, उसकी हेल्थ, उसका साइज़, मतलब कि इट वाज लुकिंग लाइक इम्पॉसिबल डेथ। तो कहने का मकसद ये, ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। सडन डेथ, अब सडन डेथ होती क्यों है? ठीक है,
एक तो होता है परिंदा बीमार हो रहा है, उसको मोशन लग गए, ठीक है, मोशन लग गया, उसने खाना पीना छोड़ा हुआ है, साइड पे होके बैठ गया, पर फुला लिए, मुंह अंदर डाल लिया उसने परों के। अब नज़र आ रहा है कि या तो ये सही हो जाएगा, और अगर ये सही नहीं हुआ दवाई देने से तो ये मर जाएगा। ये सडन डेथ नहीं होती, ये बीमार हो गया परिंदा, आपको पता चल जाता है, ये साइन दे देता है अपना कि मैं बीमार हूँ या क्या हूँ। अब ऐसे केस में क्या होता है, आप दवाई ट्राई करते हैं, कई दवाइयाँ ऐसी हैं कि परिंदा जो है बच जाता है उनसे। अगर परिंदे का टाइम पूरा हो गया है, उसकी ज़िंदगी उतनी ही थी, तो दवाई देने के बाद भी वो ठीक नहीं होता, वो उसकी डेथ हो जाती है, तो उसको सडन डेथ नहीं कहते। अच्छा, अब सडन डेथ क्यों होती है? अक्सर लोगों में एक बात मशहूर है कि ये हार्ट अटैक से होती है, ठीक है। तो हार्ट अटैक भी होते हैं बर्ड्स को, ये बात बिल्कुल सही है। जो सडन डेथ होती हैं वो तकरीबन मोर देन 50% उनमें यही अज्यूम किया जाता है कि इसको हार्ट अटैक हुआ होगा, क्योंकि उसके अलावा कोई वजह नज़र नहीं आती ना, ठीक है। अच्छा, एक ये होती है। दूसरा, अगर उसको लकवा हो जाए या फॉलेज हो जाए तो बर्ड जो है ना सर्वाइव करता है, एक से 1.5 दिन या 2 दिन सर्वाइव कर सकता है, ठीक है। अपनी ख़राब हालत में नज़र आ जाता है 1-2 दिन कि अब ये मर तो जाएगा, लेकिन पता चल जाता है पहले से कि इसको कुछ प्रॉब्लम हुई है, ठीक है। लेकिन जो हार्ट अटैक है उसमें पता ही नहीं चलता, यानी कि अभी बर्ड बिल्कुल ठीक था, दाना खा रहा था, ऊपर जाके डंडी पे बैठा, और पता नहीं उसको क्या हुआ, वो डंडी पे से बैठे बैठे नीचे गिर गया, उसके बाद उठ ही नहीं सका, उसकी सडन डेथ हो गई, ठीक है। और ये मिनटों में भी हो जाती है, सेकंडों में भी हो जाती है, पता नहीं चलता क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, समझ में नहीं आती, ठीक है। तो इसको कहते हैं, इसको लोग ये अज्यूम करते हैं कि ये हार्ट अटैक है, ठीक है। हार्ट अटैक भी हो सकता है। अब दूसरी चीज़ क्या हो सकती है कि किडनी फेलियर, ठीक है। दो चीज़ें बहुत ख़तरनाक होती हैं इंसानी जिस्म में भी, हर जानदार जिस्म में दो चीज़ें बहुत ख़तरनाक होती हैं। पहला, एक हार्ट से रिलेटेड मसला हो तो अचानक डेथ हो सकती है। दूसरा, किडनी, ठीक है। किडनी ऐसी चीज़ है कि इंसानों में भी मैं आपको समझाऊंगा कि होता क्या है। किसी इंसान की भी किडनी अगर फेल होगी ना, तो फेल होने से हो सकता है कि 2 घंटे पहले भी उसको पता ना चले कि उसको कोई प्रॉब्लम हो रही है। यानी इंसान जो है वो नॉर्मल तरीके से घूमता है और उसको जो है वो पता ही नहीं होता कि उसको प्रॉब्लम है, बुखार है या कोई मसला है या कोई बात है उसके अंदर, तो वो अपना काम करता रहता है और अचानक उसकी डेथ हो जाती है। किडनी फेलियर प्लस हार्ट फेलियर। अब आपके बर्ड का किडनी फेल था, हार्ट फेल था, आपको कैसे पता चलेगा, ठीक है। उसके 2-3 तरीके होते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि वो 2-3 तरीके का एक ही तरीका है बेसिकली, जो जेन्युइन तरीका है वो ये होता है, पोस्टमार्टम करवाते हैं कुछ लोग, ठीक है। अब पोस्टमार्टम क्या होता है कि आप अपने बर्ड को किसी भी जो लैब होती है वहाँ पे आप भेज देते हैं उनको, मेरे ख्याल से जो उनकी फ़ीस होती है, जैसे आप डीएनए की फ़ीस देते हैं इस तरह पोस्टमार्टम की भी फ़ीस होती है। वो क्या करते हैं, आपके बर्ड का पोस्टमार्टम करते हैं, उसको पूरा खोल लेते हैं और चेक कर लेते हैं। अब अगर हार्ट अटैक हुआ है तो क्या होगा कि जब वो खोलेंगे उसकी बॉडी पूरी की पूरी, तो उसके हार्ट के पास ब्लड जो है ना, उसके गोश्त के जो है ना, यानी उसके ब्लड के मोटे मोटे लोथड़े बने हुए होंगे, ठीक है। तो उन जो ब्लड जमा हुआ होगा उससे ये अंदाज़ा हो जाएगा कि यार इसको हार्ट अटैक हुआ था और यहीं पर ही सारा ब्लड जमा हुआ है, ठीक है। अगर उसकी किडनी फेल हुई होगी तो उसकी किडनी के पास लाजमन जो ब्लड है वो जमा हुआ होगा, या कोई ऐसी एबनॉर्मेलिटी वहाँ पे नज़र आ जाती है कि पता चल जाता है प्रॉब्लम यहाँ पर हुई है, ठीक है। और अगर उसको ब्रेन में कोई प्रॉब्लम था, अचानक कोई ब्रेन हैमरेज हुआ या कुछ ऐसा हुआ, तो उसके ब्रेन में, उसके सर के ऊपर कोई ना कोई निशान, ऐसा निशान से मुराद ये कि बेसिकली ब्लड है, जिसको जहाँ पे प्रॉब्लम होगी उसका ब्लड वहाँ रुक जाता है। किसी की किडनी फेल होती है तो उसकी किडनी पे नज़र आ जाता है, या तो वो ख़राब हो जाती है, यानी कि उसकी जो फिज़िकल जो उसकी अपीयरेंस है वो ख़राब हो जाती है। अब फिज़िकल अपीयरेंस हमें तो अपनी किडनी की नज़र नहीं आएगी, बट जब कोई बंदा उसका लेट सपोज पोस्टमार्टम करता है, खोलता है, उसको ऑब्ज़र्व करता है, तो उसको नज़र आ जाती है। यानी कि आपका पेट कटते ही आपके जो आज़ा हैं, अल्लाह ना करे किसी के साथ कोई मसला हो, किसी का पोस्टमार्टम होता है, तो जब उसका पेट काटा जाता है तो उसके अंदर की चीज़ें विजिबल हो जाती हैं, पता चल जाता है कहाँ पे क्या प्रॉब्लम थी, ठीक है। तो देखें, हार्ट अटैक और किडनी, इसको अगर आप अवॉइड करना चाहते हैं, ठीक है, अवॉइड से मुराद ये कि चाहते हैं कि ऐसे केसेस आपके पास ना हो। वैसे तो ये होते ही बहुत कम है, इतने ज़्यादा नहीं होते, और इनकी वजूहात बहुत सारी हो सकती हैं, ठीक है। आपके छोटे पिंजरे का इस्तेमाल, ठीक है, आपके छोटे ब्रीडिंग बॉक्स का इस्तेमाल भी हो सकता है, बे टाइम ब्रीडिंग लेने की वजह से भी हो सकता है, और अगर आप ब्रीडिंग गर्मियों में ले रहे हैं और आपने टेम्परेचर कंट्रोल नहीं किया हुआ, बर्ड आपका जो है वो प्रेशर में है, इस वजह से भी हार्ट अटैक भी हो सकता है, आपके बर्ड का किडनी फेलियर भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। हमेशा अच्छी चीज़ों को अपनाएं और बुरी चीज़ों को अवॉइड करें।
छोटे पिंजरे के साइज़ को अवॉइड करें, ब्रीडिंग बॉक्स बड़े लें, खुले लें। जो बर्ड घोंसला बनाता है उसका ब्रीडिंग बॉक्स और छोटा हो जाएगा घोंसला बनाने के बाद। तो ये चीज़ें जहन में रखें। कोई इतनी बड़ी क़यामत नहीं आ जाएगी अगर आप बजरी को जो है वो लव बर्ड का बॉक्स दे दें, या लव बर्ड को आप कॉकटेल का बॉक्स दे दें, तो कोई बड़ी क़यामत नहीं आ जाएगी। बॉक्स अगर आप बड़ा रखेंगे कुछ भी नहीं होगा, परिंदे के लिए अच्छा हो जाता है। और अगर आप पंखा तो खैर नहीं लगाना चाहिए। कहने का मकसद है कि अपना जहाँ रूम है, ब्रीडिंग रूम है, वो ठंडा है, अच्छी बात है। अगर आपने बाहर रखा हुआ है तो उसके लिए अच्छा शेड बनाएं, गर्मी का ख्याल रखें, ज़्यादा गर्मी ना हो, ठंड में ज़्यादा सर्दी ना हो, कवर करें सर्दियों में। ये सब चीज़ें ऐसी होती हैं कि इनसे आपके पास बहुत अच्छा यानी कि सर्वाइव करते हैं बर्ड। जो ये रेयर केस है वो रेयरेस्ट हो जाता है, फिर आपके पास होता ही नहीं है ये, ठीक है। तो मैंने सोचा कि ये नॉलेज देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ों का पता नहीं होता। देखें, कहने को तो हर चीज़ अल्लाह की मर्ज़ी से होती है, लेकिन कुछ चीज़ों को हम यानी कि अल्लाह ताला के हुक्म से बेहतर भी बना सकते हैं, ठीक है। ये आपके ऊपर, आप अपने बर्ड्स को कैसे रखते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, और अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है मुझे तो लाइक कर लिया करें। मुझे जो है वो बहुत अच्छा लगता है, अप्रिसिएशन मिल जाती है। मेहनत करता हूँ, पढ़ता हूँ, 3 दिन वीडियो नहीं डालता इस चक्कर में कि अगर मैं डालूँ तो रेलेवेंट बात करूँ, ऐसे औंधी फौंधी वीडियो डाल के व्यूज़ के चक्कर में खाली लोगों को घुमाऊँ ना मैं, ठीक है। पिछले दो दिन से वीडियो नहीं डाली ठीक तरीके से, मैं पढ़ रहा था, स्टडी कर रहा था इसको, तो मुझे कुछ अच्छा लगा, मैंने आप लोगों के लिए बना दिया। लाइक करेंगे, मुझे अप्रिसिएशन मिल जाएगी। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।